चैप्टर नंबर 1555 आ चुका है वन पीस का, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेवलेशंस। मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि ये चैप्टर, जितने चैप्टर्स मैं अब तक पढ़ा और कवर करा, उसमें सबसे बड़ा रिवील वाला चैप्टर था। नहीं, दिस चैप्टर इज द न्यू बिगेस्ट रिवील चैप्टर, जहाँ पे शायद से अपने को ये कंफर्म कर दिया कि रॉक्स जो है, Rocks Zepek, the father of Blackbeard, is stronger than Roger, Whitebeard, everybody. उन्हें ईमू के लेवल का है, और ये भी कंफर्म कर दिया कि द विल ऑफ डी, जो मंकी डी लूफी है, वो डी क्या है, ये शायद से ये भी बोल दिए। जहाँ पे चैप्टर इतने चीजों को करता, अगर आप भूल गए, दिस इज अ फ्लैशबैक जहाँ पे लोकी की बैक स्टोरी बता रहे थे। वहां पे करंट वन पीस के करंट टाइम में ईमू जो है गंको की बॉडी में टेरराइज कर रही है एल्बाफ को। वहीं पे अपन फ्लैशबैक में, अगर आप भूल गए तो 3-4 चैप्टर पहले जाइए, आपको याद आ जाएगा। बट राइट नाउ चैप्टर 1500 बोला हूँ, बट यहाँ पे 1155 द रॉक्स पायरेट चैप्टर में वी सी दैट रॉक्स पायरेट्स, अपन लास्ट चैप्टर में देखे थे कि रॉक्स जो है एल्बाफ में आया और लोकी से पूछा कि ये एल्बाफ है क्या, तुम्हारे अब हैरल्ड कहाँ है, यहाँ का किंग। तो लोकी बोलता पॉप्स यहाँ पे नहीं है, मेरा मतलब अब्बू यहाँ पे नहीं है, पिताश्री यहाँ पे नहीं है, और उन्हें कहीं गए हुए हैं सफर में। तो लोकी जरा अमेज्ड है कि क्योंकि उसके उन्हें पहली बार इंसानों को देख रहा, छोटे इंसानों को, जायंट्स के सिवा, और उन्हें आज तक कुछ भी नहीं देखा। उसी पे जो है लोकी बोलता है कि तुम छोटे इंसान है, मेरे को कैसा बोलते कि ये करो वो करो। हैरल्ड रॉक्स क्या करता, लोकी पे लिटरली अटैक कर देता। लास्ट चैप्टर में मैं एक थियरी बोला था कि रॉक्स के पास ओपे ओपे नोमी रहेगा, वो डिफाइन कर सकता कि ब्लैक बियर्ड इतने फ्रूट्स के क्यों खाया, क्योंकि शायद से रॉक्स ओपे ओपे नोमी के इमॉर्टल सर्जरी ब्लैक बियर्ड पे इस्तेमाल कराऊंगा। ये मेरी थियरी थी, बट शायद से मेरी थियरी गलत है, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स को बता रहे कि, क्योंकि लास्ट चैप्टर में रॉक्स के फोटो में अपने को नहीं दिखाता जो स्वॉर्ड है, लेकिन ये चैप्टर में क्लियरली उन्हें स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ पे उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप यानी उसकी जो तलवारबाजी है, उसको एक रिनाउंड तरीके से बोलते। तलवारबाजी जो है प्रिसीजन से होती है यूजुअली, बट रॉक्स की तलवारबाजी एक बड़े हथियार, इट्स लाइक ए बिग हैमर या फिर एक तोप की तरह है, जहाँ पे हर एक वार, हर एक स्लैश जो रॉक्स मारता है, इट इज लाइक अ कैनन फायर, एक तोप आगे लग रही है आपको। वहीं पे रॉक्स जो है लोकी को इंजर कर देता और बोलता है कि जाओ तुम्हारे बाप को बुलाओ, और अपन सीधा सीन कट होता लगभग रॉक्स की ये टाइमलाइन से 8 इयर्स पहले, जहाँ पे उन्हें हैरल्ड से पहली बार रेवरी में मिला था। अगर रेवरी नहीं मालूम, अगर आपको नहीं मालूम, तो इफ यू डोंट नो व्हाट रेवरी इज, इट इज अ मीटिंग बिटवीन ऑल द किंग्स जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से अलाइंड है। अपन ईमू को देखते हैं, जहाँ पे ईमू डिस्कस करता है कि रॉक्स जो है 5 किंग्स को कब्जे में ले लिया, और ईमू ये बोलता है कि ये बेकार के लोगों की जिंदगी, मेरे से कुछ काम तो है नहीं, तो इन लोगों में को परवाह नहीं है इन लोगों की बेसिकली। तो पहली बार अपन कोई नॉन सेलेस्टियल ड्रैगन को, या फिर नॉन मरीन को, मरीन भी नहीं, नॉन सेलेस्टियल ड्रैगन कैरेक्टर को ईमू से इंटरैक्ट करते हुए देख रहे हैं। ईमू इज इन कंप्लीट शॉक, जहाँ पे वी गेट लाइक वन ऑफ द कूलेस्ट ऑरा फार्मिंग पैनल्स। रॉक जो है बंदूक लेके बैठे हुए, आपकी स्क्रीन पे होगा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स। रॉक्स जो है बंदूक लेके बैठे हुआ है, जहाँ पे उन्हें थोड़ी दूर में ईमू है। ये फ्लावर रूम है, अगर फ्लावर रूम जो है एक रूम है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, जहाँ ईमू यूजुअली टाइम पास करता। इतना कूल और क्रेजी पैनल, जहाँ पे अपन पहली बार कोई नॉन सेलेस्टियल कैरेक्टर को ईमू से इंटरेक्ट करते हुए देख रहे हैं, बिफोर ही अटैक्ड एल्बेफ ऑफ कोर्स। जहाँ पे रॉक जो है ईमू को आवाज लगाता, और ईमू जो है मेरे हिसाब से लिटरली शॉक हो गया ब्रो, उसके आंखों में दिख रहा, उन्हें जैसे पलट के देखा, क्योंकि अपने को नरेटर बोलता कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड कि कोई इंसान फ्लावर रूम तक आ सका। और रॉक्स ईमू को ये बोल के जाता कि एक दिन का, उस दिन का इंतजार करो जब मैं वापस आऊंगा, और ये बोल के रॉक्स निकल जाता। और वहीं अपन पैनल में दूसरी तरफ देखते कि, वहीं अपन दूसरे पेज पे देखते कि हैरल्ड को सेलेस्टियल ड्रैगन्स आग लगा दिए। क्योंकि अगर आपको याद है लास्ट चैप्टर में अपन ये पढ़े थे कि रॉक्स जो है एक एडमिरल को मार दिया जान से, और सबको यहाँ पे लग रहा था क्योंकि हैरल्ड इतना बड़ा और इतना जायंट है, उन्हें ही एडमिरल को मारा। लेकिन और उन लोग क्या करे, रॉक्स को, ये हैरल्ड को आग लगा दिया, जहाँ पे हैरल्ड उन लोगों के से दूर भाग रहा। वहीं पे अपन देख रहे कि रॉक्स जो है हैरल्ड की तरफ भाग रहा, फ्लावर रूम से बच के, ईमू से बच के, मेरे ख्याल से
जहाँ पे रॉक्स और हैरल्ड जो है क्लैश करते, स्वॉर्ड क्लैश, जहाँ पे सपोजिटली उनकी ये क्लैश जो है आस-पास 5 किलोमीटर की दायरे में जो भी चीज़ आती सब चीज़ों को उड़ा दिए। सब ह्यूमन्स जो भी थे आस-पास 5 किलोमीटर के दायरे में, उन सबको उड़ा दिया। मेरे ख़्याल से ये व्हाइट बियर्ड और रॉजर रेवेर की क्लैश है, जो कि अपने को ओड़ा डायरेक्टली कंफर्म करे। इसी में जो है रॉक्स और हैरल्ड बात करते। हैरल्ड ये पूछता कि स्टेट योर नेम। रॉक्स बोलता कि अपना नाम बताओ। मेरा नाम हैरल्ड है, आई एम किंग ऑफ एल्बेफ। तुम्हारा नाम रॉक्स है, तुम घटिया इंसान। ये वो हैरल्ड बोलता यू आर अ थीफ, यू आर दिस दैट। वहीं पे हैरल्ड जो है ब्रो, ये कैरेक्टर्स का लिटरली अपस्केल कर रही। और आगे के पेज में एक बहुत बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन अपने को मिली, बट ये पेज में जो है अपने ये कैरेक्टर्स के पावर लेवल लिटरली डिफाइन कर रही है। ये बंदे, ये दो लोग रेड लाइन के ऊपर से कूद गए लिटरली। यू यू कैनॉट जोक अबाउट दिस। बंदा रेड लाइन के ऊपर से कूद गया हैरल्ड, और शायद से रॉक्स भी उनके शोल्डर पे, हैरल्ड के शोल्डर पे है। वहीं पे नेक्स्ट पेज पे अपन ये देखते हैं कि रॉक्स का वांटेड पोस्टर है, और लिटरली दिस इज द सेम एज बगीज वांटेड पोस्टर। कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई, दोनों की जबान बाहर है, दोनों के हाथों का मतलब इट्स लिटरली डिक्टो। मैं कुछ और बोल ही ना सकता, आपकी स्क्रीन पे हूँ ना। वहीं पे अपने को ये रिवील होता है कि रॉक्स इसके बाद सेलेस्टियल ड्रैगन्स के शिप्स पे अटैक करा, उन लोगों को लूटा, पायरेट्स को भी लूटा, किसी को भी नहीं छोड़ा रॉक्स। और अपने को ये रिवील होता कि रॉक्स अपना क्रू कैसा बनाया। डेवी बैक फाइट, अगर आपको याद है, लॉन्ग लैंड, जहाँ पे अपने को डेवी बैक फाइट इंट्रोड्यूस हुई थी, जहाँ पे आप सिंपली बॉक्सिंग करते हैं आपके ओपोनेंट से विदाउट पावर्स टू सी दैट हु कैन विन। उसी तरीके से रॉक जो है अपना पूरा क्रू बनाया, और रॉक जो है डेवी बैक फाइट्स का बहुत बड़ा फैन था। और मैं आगे बात करूंगा ये डेवी बैक फाइट इन्वेंट कौन करा बेसिकली, जहाँ पे अपने को ये रिवील होता कि रॉक्स अपना पूरा क्रू डेवी बैक फाइट के जरिए बनाया। और वहीं पे अपन वापस करंट टाइमलाइन में आते हैं, जहाँ पे लोकी इंजर्ड था। ये स्टोरी के हिसाब से जहाँ पे लोकी इंजर्ड था, वो सीन में अपन वापस आते हैं रेवेरी से 8 साल बाद, जहाँ पे हैरल्ड जो है लोकी से मिलने आता और ऐसा पुकी पुकी बातें करता है उससे। और लोकी को लगता है कि उनका बाप जो है एक बस इट इज अ कोइंसिडेंस कि हैरल्ड वापस आया। जहाँ पे हैरल्ड और रॉक्स मिलते हैं, और हैरल्ड बोलता कि तुम व्हाट आर यू स्कमबैग्स डूइंग हियर, तुम क्रिमिनल्स हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं। और रॉक्स बोलता है कि हैरल्ड जॉइन माय क्रू, वी विल टेक ओवर द वर्ल्ड। उनके बीच में बात होती है ये वो बेसिकली, जहाँ पे अपने को 2-3 नए कैरेक्टर्स को रिवील करते। दे आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट एज ऑफ नो, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हाचिनोसु द पायरेट आइलैंड, जो कि अब करेंटली ब्लैकबीयर्ड जिसका किंग है, वो आइलैंड के नीचे गोल्ड माइन है। हाचिनोसु पायरेट आइलैंड जो है, जिसका करंट किंग ब्लैकबियर्ड है, वो आइलैंड के नीचे गोल्ड माइंस है। इट इज रिवील्ड राइट नाउ। और हैरल्ड रॉक्स जो है हैरल्ड को फिर से बोलता कि ज्वाइन माय क्रू, जिससे अपन पूरे वर्ल्ड की ऐसी की तैसी करते हैं, एंड ही इज नॉट रॉन्ग। उसके क्रू में देर आर कितने योंकोस है। रॉक्स खुद एक योंको लेवल कैरेक्टर, ही इज अ पायरेट किंग लेवल कैरेक्टर। वाइट बियर्ड इज ऑलवेज ऑब्वियसली रॉजर लेवल कैरेक्टर। काइडो है, बिग मॉम है, शीकी है, स्टेसी बकिंगहैम है। स्टेसी इज नॉट योंको लेवल, बट शी इज अ प्रेटी फॉर्मेडेबल कैरेक्टर। वी हैव डॉन मार्लिन, जो कि एक वेस्ट ब्लू का डॉन है, माफिया बॉस है। एंड सो मेनी कैरेक्टर्स। अगर इनके साथ अगर रॉक्स, डोरी और ब्रोगी और एल्वेफ के आर्मी ज्वाइन हो जाती, तो इन लोगों को कौन रोक सकता था भाई। द स्टोरी वुड हैव एंडेड बिफोर इट इवन स्टार्टेड। रॉजर को जरूरत ही नहीं पड़ती थी वन पीस ढूंढने की, क्योंकि मीम खत्म हो जाता था अगर इन लोग एक साथ आ जाते तो। लोकी जो है रॉक्स और हैरल्ड की कन्वर्सेशन सुन लेता, जहाँ पे लोकी इज फैसिनेटेड नाउ विद टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। जहाँ पे ऑफ कोर्स हैरल्ड जो है रॉक्स को नो 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 बोल देता, मैं एल्बेफ का राजा हूँ, मैं कोई मुस्तंडा नहीं हूँ, मैं कोई पायरेट नहीं हूँ, आई एम द किंग, तो रिस्पेक्ट मी एंड मेरे को वैसा देखो, सी व्यू मी इन द लेंस ऑफ किंग। वहीं पे अपने को रिवील होता है कि रॉक्स जो है बहुत कोशिश कर रहा है हैरल्ड को मनाने की, बट कुछ समय बाद जो है उन्हें गिव अप कर दिया और हाचिनोसु पे कब्जा कर लिया। अगर आप सोच रहे हैं हाचिनोसु पे था कौन कब्जा करने, हाचिनोसु पे जो है पूरे किंगडम जो है अपने बेकार के लोगों को वहां पे डालते थे।
बेकार यानी क्रिमिनल्स को। वो आइलैंड इतना क्रिमिनल से भर गया था कि क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे इवन फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो रॉक्स बोला कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं आइलैंड लेके तुम्हारा देता हूँ। लेकिन रॉक्स जो है झूठ बोला। आइलैंड तो उन्होंने लिया लेकिन खुद के हाथ से रख लिया जिसके अंदर गोल्ड माइन है। वी विल कम बैक टू दैट। एंड द रॉक्स क्रू इज फॉर्म्ड, द रॉक्स पायरेट्स आर फॉर्म्ड, जहाँ पे नरेटर खुद बोलता कि ही वुड सेंड शॉक वेव्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। हाउ डू यू नॉट सेंड शॉक वेव्स? इट इज प्रिटी क्रेजी कि ये क्रू असली था। ये वीडियो थोड़ी थोड़ी लंबी है बट ये चैप्टर सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को एक और मिथिकल, रियल लाइफ मिथिकल कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। मिथिकल या लेजेंडरी कैरेक्टर डेवी जोन्स। अगर आपको डेवी जोन्स नहीं मालूम, इट इज ही इज अ बिग पायरेट लेजेंड रियल लाइफ में भी और वन पीस में भी मेरे ख्याल से। रियल लाइफ में जो है ही इज अ वेरी बिग लेजेंड, जहाँ पे मेरे को जितना मालूम लेजेंड, जहाँ पे डीप सी को जो है डेवीज अबिस बोलते, जो कि बहुत अच्छे से टाई होता ओवरऑल ईमू के कैरेक्टर से। कैसे आप जाके ओहारा की वीडियो देख सकते हैं, ही डिस्कसेस इट प्रीटी गुड। मेरे ख्याल से इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट बट थियरी इज इट्स अ गुड थियरी। डेवी जोन्स जो है वन पीस की वर्ल्ड में आई थिंक ही इज द विल ऑफ डी। अगर अपने को अब तक डी से कैरेक्टर जितनी भी पता है, आई कैन नॉट रिमेम्बर इवन वन, बट नहीं ड्रैगन ऑफ कोर्स, द विल ऑफ ड्रैगन तो नहीं है वो। लेकिन अपने को अब तक जितने भी डी से कैरेक्टर्स बताए, डेवी जोन्स फिट्स द स्क्रिप्ट। मेरे हिसाब से डेवी जोन्स वाज द ओरिजिनल जॉय बॉय या फिर द राइवल ऑफ जॉय बॉय, क्योंकि द विल ऑफ डी जो भी ये नाम कैरी करता, बचपन से ही उसके अंदर एक सबकॉन्शियस लेवल पे मोटिवेशन रहती टू बी फ्री, आजाद रहने की। क्यों पता नहीं, सिचुएशन क्या करती नहीं, बट द विल ऑफ डी माइट बी द विल ऑफ डेव। जहाँ पे डेवी जोन्स के बारे में तो अपने को ज्यादा कुछ नहीं बताते चैप्टर में, बट अपने को ये बताते कि रॉक्स डी ज़ेबेक इज अ फॉलोवर ऑफ डेवी जोन्स। और ये माइंड में रखिए कि रॉक्स को मेरे ख्याल से रॉजर से भी ज्यादा मालूम था वर्ल्ड गवर्नमेंट का और द वाइट सेंचुरी के बारे में। जहाँ पे रॉक्स को ईमू, सेलेस्टियल ड्रैगन्स, गोरोस है, इन सब के बारे में पहले से मालूम था और इनको हराने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना था वो भी मालूम था रॉक्स को। कि जो है तुम इतना क्योस क्रिएट करो कि ईमू जो है एक कुछ पल के लिए जो है कमजोर हो जाता, कि मैं फ्लावर रूम तक जा सकूं। ईमू को रॉक जो है डिस्ट्रैक्ट करा इतना क्योस करके कि ईमू जो है कंसंट्रेट नहीं कर सका, कि फ्लावर रूम में रॉक्स आके बैठ के ऑरा फार्मिंग कर रहा। और एक और चीज, वो वांटेड पोस्टर पे वापस आएंगे, पर वांटेड पोस्टर इज एग्जैक्टली लाइक बगी, क्योंकि थोड़े थियरीज थे कि रॉक्स जो है बगी का भी फादर है। I think that theory is now being confirmed by Oda himself, but खाली टेक्स्ट में बताने का है कि बगेटी क्लाउन द सन ऑफ रॉक्सटी क्लिजेबेक। अब खाली ये बताना है टेक्स्ट में। ओवरऑल भाई दे पेंट द प्रिटी सिमिलर पिक्चर। उनका वांटेड पोस्टर सेम है, उनके फेस का राइट साइड सेम है। ये चैप्टर जितने सवालों का जवाब देता उतने ही सवाल खड़े करके जाता कि रॉक्स को इतना सब वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में कैसा मालूम था, इतना सब सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बारे में, ईमू के बारे में, जॉय बॉय नीका के बारे में क्या मालूम था, कैसा मालूम था, कौन बोले उसको। डेवी जोन्स कौन है, डेवी वैकफाइट का इन्वेंशन कब हुआ था, क्या रॉक्स के पास कोई डेवल फ्रूट था, क्योंकि लास्ट चैप्टर में अपनी थियरी की थी कि रॉक्स का डेवल फ्रूट है चॉप चॉप फ्रूट, या फिर ओपे ओपेनोमी। ओपे ओपेनोमी तो लिटरली शायद से कंफर्म हो गया कि इट इज नॉट ट्रू, बट मेरे ख्याल से अभी भी कुछ चांस है। माई थियरी इज गुड कि रॉक्स जो है इमॉर्टल सर्जरी करा ब्लैक बियर्ड पे। अगर आप थियरी फिर से देखना चाह रहे हो तो प्लीज एक बार जाके वो वीडियो देख लो। आज की वीडियो के बस इतना ही। आपके थियरीज या कुछ भी है तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। कुछ नया इंट्रो आउटरो, कुछ नया आउटरो दे रहा हूँ मैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन